हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर आपके अपने परिवार अभिषेक स्टडी अड्डा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है यूपीएसआई 2011 प्रीवियस ईयर पेपर। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। पहला ऑप्शन है आगरा को असम से, दूसरा है आगरा को कन्नौज से, तीसरा है आगरा को सासाराम से और चौथा है आगरा को अहमदनगर से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा को सासाराम से। तो क्या था कि 16वीं शताब्दी में इस मार्ग को शेर शाह सूरी ने आगरा से सासाराम को ग्रैंड ट्रंक रोड की सहायता से जोड़ने के लिए बनवाई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न था: प्रशासनिक और सैन्य कारणों के लिए अपने विशाल साम्राज्य के सुदूर प्रांतों को साथ में जोड़ना, सासाराम अपने गृह नगर के साथ अपनी राजधानी को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? तो पहला ऑप्शन है बंदर के नाम पर, चूहे के नाम पर, मनुष्य के नाम पर, चिंपैंजी के नाम पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदर के नाम पर। RH कारक का नाम बंदर के आधार पर पड़ा। RH कारक की खोज लैंड स्टीनर एवं बीनर ने रीसस नामक बंदर की प्रजाति में खोजा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है। पहला ऑप्शन है खाद्य आयात पर, दूसरा है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, तीसरा है लोहे और स्टील के आयात पर, चौथा है प्रौद्योगिकी जानकारी के आधार पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर अधिक खर्च होती है। चौथा क्वेश्चन देखिए। दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग कहाँ से आता है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है बोलीविया, तीसरा है मलेशिया, चौथा है नाइजीरिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। नवीनतम आंकड़े 2016 के अनुसार विश्व के 5 शीर्ष टिन उत्पादक देश निम्न हैं, जिसमें देखिए देश और टिन उत्पादन टन में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है चीन, 1,25,000 टन। दूसरा है इंडोनेशिया, 84,000 टन। तीसरा है पेरू, 23,700 टन। चौथा है बोलीविया, 18,000 टन। और पाँचवा हो जाएगा ब्राज़ील, 12,000 टन। विश्व में कुल 2,96,000 टन का उत्पादन होता है। अतः स्पष्ट है कि चीन कुल विश्व के उत्पादन का 42% टिन का उत्पादन करता है, ना कि 2/3 भाग। अगला क्वेश्चन देखिए। 2012 ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? सिडनी, पेरिस, नई दिल्ली, लंदन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। 2012 ओलंपिक खेल यूनाइटेड किंगडम के लंदन महानगर में 27 जुलाई से 12 अगस्त 2012 के बीच आयोजित हुए थे। इससे पहले सन 2008 में बीजिंग, चीन में आयोजित किए गए थे, जिसका नारा था एक विश्व एक नारा। तथा अगले ओलंपिक 2016 में ब्राज़ील के रियो डे जेनेरो शहर में होने हैं तथा 32वें ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो, जापान में होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीरा बहन इनकी अनुयायी थी? पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, दूसरा है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है सरदार पटेल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। मीरा बहन ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड स्लैंड की पुत्री थीं, जिनका वास्तविक नाम मैडेलिन स्लैंड था। महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर चरखा कातने और हिंदी में दक्षता प्राप्त की। यह महात्मा गांधी की अनुयायी थीं। अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी का दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? कौन से शहर से प्रारंभ हुआ? बारडोली, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
महात्मा गांधी ने अपने स्वयं सेवकों के द्वारा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से शुरू की। गांधी जी की इस दांडी मार्च यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नमक के कानून को तोड़ना था। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस वर्ष प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1953। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था बांधों और सिंचाई में निवेश तथा कृषि प्रधान क्षेत्र में कार्य पर ध्यान देना। इस योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भांगड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? पहला ऑप्शन है कोसी, दूसरा है झेलम, तीसरा है ब्यास, चौथा है सतलज। हाँ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भांगड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, वास्को डिगामा था एक ऑस्ट्रेलियन नाविक, पुर्तगाली खोजी, ब्रिटिश खोजी, फ्रांसीसी नाविक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक खोजी था। वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज 1948 में की थी। वास्को डिगामा का जन्म 1460 में दक्षिण पश्चिम पुर्तगाल के अलेटेंजो प्रांत के समुद्र तट पर स्थित साजेस के किले के कमांडर व कुलीन घराने के एस्तावो डिगामा के घर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? वास्को डिगामा, कोलंबस, हाफकिन, मागेलन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्को डिगामा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, जयपुर, पूना, चंडीगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। भारतीय थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया है। 7 कमांड में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी कमांड, मुख्यालय शिमला। दूसरा है पूर्वी कमांड, कोलकाता। तीसरा है उत्तरी कमांड, उधमपुर। चौथा है दक्षिणी कमांड, पुणे। पांचवा है मध्य कमांड, लखनऊ। छठवां है दक्षिणी पश्चिमी कमांड, जयपुर। सातवां है प्रशिक्षण कमांड, शिमला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, रियूटर इसकी समाचार एजेंसी है। पहला यूके, यूएसए, रूस या जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूके। रियूटर यूके लंदन की समाचार एजेंसी है जिसकी स्थापना सन 1851 में पाउल जूलियस रियूटर ने की थी। वर्तमान में इसके मालिक थॉमसन रियूटर हैं। अगला क्वेश्चन, धान कहाँ की मुख्य फसल है? भारत, रूस, चीन, जापान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धान चीन की प्रमुख फसल है। उसके बाद विश्व में धान उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। धान की उपज के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत तथा पाकिस्तान को धान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। कनाडा, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु का प्रतीक है। यह एक स्तनधारी पशु है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वहाँ इनकी 21 प्रजातियों में 158 जातियाँ तथा उपजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन,
दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है? भारती मित्तल, अनिल अंबानी, रतन टाटा, श्रीधरन। ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान श्रीधरन का है। यह भारत के प्रमुख सिविल इंजीनियर हैं तथा सन 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे तथा लखनऊ मेट्रो रेल निगम के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। 2013 में भारत सरकार द्वारा लोकमान्य तिलक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन 17। 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय इन्हें दिया गया विनोबा भावे, मदर टेरेसा, एम.जी. रामचंद्रन, बीबी गिरी। मदर टेरेसा को 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। गरीबों और असहायों के लिए मानवीय कार्यों के लिए 1979 में नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को अल्बानिया में हुआ था। इनकी संस्था का नाम सिस्टर ऑफ लोरेटो है। वर्तमान में इस संस्था की अध्यक्ष सिस्टर मेरी बोथ बोशेन हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एफटीपी की फुल फॉर्म। एफटीपी है एक यूजनेट समाचार समूह, इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि, एक जावा एपलेट, एक आईआरसी सुगमीकरण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एफटीपी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी का पूर्ण नाम संचिता स्थानांतरण प्रोटोकॉल है। इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि है, अतः एक टीसीपी आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट से कंप्यूटर फाइलों का स्थानांतरण करने के लिए इस्तेमाल एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन देखिए। लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है। पहला क्रिकेट, दूसरा टेनिस, तीसरा हॉकी, चौथा फुटबॉल। लंदन में वेम्बले मैदान फुटबॉल खेल से संबंधित है। यह 2007 में इसका उद्घाटन किया गया तथा यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ दर्शकों की क्षमता 90,000 है। अगला क्वेश्चन देखिए। रियाल इसकी मुद्रा है। पहला सऊदी अरब, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा मलेशिया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है तथा 3 अन्य देशों की भी मुद्रा रियाल है, जिसका नाम है ईरान, कतर व यमन।